आज के इस वीडियो में हम लोग एक अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है शांति गोल्ड। यह आईपीओ का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ईयरली बेसिस पे लगातार ये कंपनी के रेवेन्यू में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी का प्रेजेंस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी के रेवेन्यू के साथ ही साथ हम लोग ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड हम लोग ये कंपनी को इसके पेयर के साथ भी कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में बात करेंगे और इस कंपनी के करंट जीएमपी को देखते हुए ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में कौन से प्राइस पे लिस्ट होगा, मतलब कि यह आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाला है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है ये 360.11 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो वो 99 रुपीज पर शेयर रखा गया है। अभी यहाँ पे जो मिनिमम लॉट साइज है, मतलब कि एक लॉट में आपको कितना शेयर मिलेगा उसका डिटेल आया नहीं है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका जो एक लॉट का जो साइज होगा वो आपको 75 शेयर का देखने को मिलेगा। एंड एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,925 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर हम लोग ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 25 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 जुलाई तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 30 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 31 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 31 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 22 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी गोल्ड के ज्वेलरी के रिगार्डिंग काम करती होगी। एंड इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो ये मोस्टली हाई क्वालिटी 22 कैरेट का जो ज्वेलरी होता है वो बनाने का काम करती है। अभी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में इसका जो प्रोडक्ट सेक्शन है उसके बारे में और भी बताऊंगा। इसका जो प्रोडक्ट है उसका इमेज भी दिखाऊंगा। वहीं बात करें ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो इसका प्रेजेंस आपको इंडिया के अलग अलग सिटी में देखने को मिलेगा, बट इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपको अंधेरी ईस्ट मुंबई में देखने को मिलता है। एंड ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के 15 स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी में देखने को मिलेगा। जो मेजर ब्रांचेज है इस कंपनी का वो आपको मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड हैदराबाद जैसी सिटी में देखने को मिल जाता है। एंड ये कंपनी का जो सबसे बड़ा की हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि ये कंपनी कंप्यूटर एडेड डिजाइन टेक्नोलॉजी का यूज करती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आगे इस कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, बट उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये आईपीओ से ये जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ लाने के पीछे का इस कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसमें से एक बड़ा हिस्सा मतलब कि 200 करोड़ रुपीस जाने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा ये कंपनी जयपुर में अपना एक फैसिलिटी खोलने वाली है, अपने आप को एक्सपेंड करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी 46.30 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड ये कंपनी 17 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के यूज में आएगा। वहीं अब अगर मैं आपको ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बताऊं तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट में आपको इस कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इसके अलावा ये इंडिया के अलावा वह अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें कि आपको यूएई, यूएसए, सिंगापुर एंड कतर जैसा कंट्री का नाम देखने को मिलेगा।
एंड अब अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका आपको अलग अलग इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो इमेज है ये बस सैंपल सेट है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी का दो दो बस सैंपल सेट दिया गया है। तो आप ये देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये कंपनी का प्रोडक्ट कैसा दिखता है एंड ये कंपनी मेनली किस टाइप का प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को इसका जो रेवेन्यू है ये ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये लगभग 680 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2025 में इंक्रीज होके 1106 करोड़ पे पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2023 में इसका नेट इनकम 20 करोड़ से भी कम का था, जो कि अभी 2025 में डबल से भी ज्यादा हो चुका है। एंड अभी का जो इसका नेट इनकम है ये आपको 55 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा है, मतलब कि ये कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रही है। वहीं अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 7.75 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो 24 से लेके 26 के बीच के रहने वाला है। वहीं बात करें इसके आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में तो ये लगभग 45 के आसपास का होगा। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है ये आप लोगों को 25.70 का देखने को मिलेगा। इसका जो ईटा परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो यहाँ पे भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। एंड आईपीओ के आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी, तो चांसेस है कि उसके बाद आपको ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो और भी कम होते हुए देखने को मिले। शक्ति गोल्ड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, साथ ही साथ इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। अब अगर हम लोग शांति गोल्ड को इसके पेयर के साथ कंपेयर करें तो इसका जो पी रेशियो है वो आपको इसके पेयर के मुकाबले उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बात करें ईपीएस के बारे में तो वो भी हम लोगों को इसके पेयर के मुकाबले उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें रेवेन्यू के बारे में तो ये कंपनी का जो पेयर है उसके मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले लगभग आपको दोगुना देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखें, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर इसको इसके पेयर के साथ कंपेयर करें, वो सबको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सुटेबल ऑप्शन लग रहा है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो ₹0 का है। इसके जीएमपी में अभी कोई भी मोमेंटम नहीं आया हुआ है। अगर आने वाले टाइम में इसके जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था शांति गोल्ड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।